कभी कभी इतिहास में एक छोटा सा निमंत्रण, एक मामूली सा बुलावा, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य लिख देता है। महाभारत की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया था। एक ऐसा निमंत्रण जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये शब्द युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहे थे, और ये बस एक चेतावनी नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। सवाल यह है कि आखिर हंसी का एक छोटा सा पल एक इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बन गया। बस यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ के उस शानदार माया महल से, एक ऐसी जगह जो पूरी की पूरी भ्रम और जादू से बनी थी। लेकिन वहां जो हुआ ना, वो किसी भ्रम से कहीं ज्यादा असली और तबाह करने वाला था। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। एक भव्य महल जहां पानी और फर्श में फर्क करना मुश्किल है, और इसी धोखे में हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन सबके सामने पानी में गिर जाता है। और ठीक उसी वक्त गूंजती है द्रौपदी की हंसी। ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये एक ऐसी हंसी थी जो दुर्योधन के अहंकार को एक जहरीले तीर की तरह जा लगी। और युधिष्ठिर वो उसी पल समझ गए थे। उन्होंने आने वाले तूफान को भांप लिया था। उन्होंने द्रौपदी को चेताया भी कि दुर्योधन ऐसा इंसान है जो अपमान कभी नहीं भूलता। द्रौपदी की बस एक पल की हंसी ने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी थी जिसे आगे चलकर पूरे कुरुवंश को जलाना था। तो अब सीन शिफ्ट होता है हस्तिनापुर। वहां दुर्योधन का घायल अहंकार बदले की आग में सुलग रहा था, और उसके अपमान को अब एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी चल रही थी। एक बात यहां साफ समझ लेनी चाहिए, ये जो प्लान बन रहा था ना, ये कोई दोस्ताना खेल नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, बदला, रिवेंज। एक ऐसा बदला जो पांडवों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। और इस पूरी शैतानी साजिश के पीछे दिमाग किसका था? जाहिर है शकुनी का। उसका फंडा बड़ा क्लियर था, अंत जरूरी है, तरीका नहीं। न्याय अन्याय ये सब उसके लिए बेकार की बातें थी। उसी ने दुर्योधन के गुस्से को चौसर के खेल का रास्ता दिखाया, एक ऐसा खेल जिसके पासे सिर्फ उसी की सुनते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि हर कोई इस अधर्म में शामिल नहीं था। दुर्योधन का सबसे अच्छा दोस्त, महान योद्धा कर्ण, उसे भी ये धोखे वाला प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे पता चलता है कि शकुनी का रास्ता कितना गलत था, कि कर्ण जैसा योद्धा भी उसके सख्त खिलाफ था। तो शकुनी का प्लान था क्या? बहुत सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक। स्टेप 1, राजा धृतराष्ट्र को मनाओ कि वो पांडवों को एक फ्रेंडली गेम के लिए बुलाएं। स्टेप 2, खेल में दुर्योधन के बदले मैं खेलूंगा, यानी शकुनी। और स्टेप 3, पासे तो मेरे हैं, वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। मतलब जीत तो पक्की थी, एक परफेक्ट ट्रैप। एक सवाल उठता है, जब ये सब हो रहा था तो हस्तिनापुर के बड़े बूढ़े समझदार लोग वो क्या कर रहे थे? चलिए अब उनकी मजबूरी को समझते हैं, जो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हस्तिनापुर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या थी? ये कि जो लोग उसे बचा सकते थे, विदुर, भीष्म, गांधारी, वो सब अपने ही कर्तव्य, अपनी ही कस्मों में बंधे हुए थे। सब कुछ गलत हो रहा था, सब देख रहे थे, पर उनके हाथ बंधे हुए थे। ये शब्द ये विदुर की बेबसी दिखाते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री विदुर ने कितनी कोशिश की होगी राजा को रोकने की, पर जब कुछ नहीं चला तो उन्हें अपने कर्तव्य के आगे झुकना पड़ा, और तबाही का वो निमंत्रण खुद उन्हें ही लेकर जाना पड़ा पांडवों के पास। और फिर आते हैं पितामह भीष्म, जो अपनी ही प्रतिज्ञा के कैदी थे। विदुर उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने तो कसम खाई है कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा आप उसकी रक्षा करेंगे, भले ही वो गलत क्यों ना हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी प्रतिज्ञा, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और आखिर में रानी गांधारी की ये बात दिल तोड़ देती है। एक माँ, एक पत्नी, वो भी अपने पति और बेटे को रोक नहीं पा रही। वो कहती हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची हो गई है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। मतलब हस्तिनापुर का विवेक, उसकी बुद्धि पूरी तरह हार चुकी थी। तो हस्तिनापुर के रक्षक तो खामोश हो गए। अब सारा फोकस शिफ्ट होता है युधिष्ठिर पर। निमंत्रण उन तक पहुंच चुका है, और अब फैसला उन्हें करना है। जब विदुर इंद्रप्रस्थ पहुंचे ना, तो माहौल बड़ा तनाव वाला था, क्योंकि वो एक चाचा बनकर नहीं गए थे। वो गए थे राजा के दूत बनकर, एक ऐसा संदेश लेकर जिसे देते हुए उनका खुद का दिल टूट रहा था। लेकिन मंत्री थे, राजा का आदेश तो मानना ही था। युधिष्ठिर यहां बुरी तरह फंस जाते हैं। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है जो कहता है कि युद्ध या खेल की चुनौती को मना नहीं कर सकते, वो कायरता होगी।
और दूसरी तरफ है उनका दिल, उनका दिमाग, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये पास से ये भाइयों को अलग कर देंगे। यही तबाही की जड़ है। और आखिर में धर्म जीत जाता है, विवेक हार जाता है। अपने कोड ऑफ ऑनर में फंसकर युधिष्ठिर वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। अपनी समझ, अपने डर, सबको एक तरफ रख देते हैं और बस यही एक फैसला महाभारत के युद्ध का रास्ता तय कर देता है। तो पांडव चल पड़े हस्तिनापुर, सीधे उस जाल में जो उनके लिए बड़े प्यार से और बड़ी चालाकी से बिछाया गया था। वहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छिपा था। हस्तिनापुर में पांडवों का स्वागत क्या कमाल का हुआ। इतनी मीठी बातें, इतनी झूठी गर्मजोशी, पर असलियत ये थी कि हर लफ्ज झूठा था, हर मुस्कान एक साजिश थी। दिल में आग थी, पर होंठों पर बस शहद। और धृतराष्ट्र का स्वागत तो पूरा ड्रामा था। वो खुशी और गर्व से रोए। उन्होंने कहा कि मुझे सम्राट युधिष्ठिर का चाचा कहलाने पर गर्व है। आशीर्वाद दिया, गले लगाया और फिर खुद उन्हें उस हॉल तक लेकर गए जहां ये खेल खेला जाना था। ये सब बस उस आखिरी धोखे की तैयारी थी। ये लाइन ना बिल्कुल परफेक्ट बैठती है यहाँ। पांडवों को इतना सम्मान दिया जा रहा था ताकि उनसे उनका सब कुछ छीना जा सके। उनकी इज्जत की जा रही थी उन्हें बेइज्जत करने के लिए। सोचिए, धोखे का इससे बुरा रूप और क्या हो सकता है। और यही हम इस कहानी को एक सवाल पर छोड़ते हैं। जब पासे ही धोखे से फेंके जा रहे हों, जब खेल के नियम ही साजिश से लिखे गए हों, तो क्या सच में कोई जीत सकता है या फिर हार तो सबकी तय है? ये सवाल उस तबाही की तरफ इशारा करता है जो अब होना तय है।